ये हैं जैन मत के साधु जो पाकिस्तान में वाक़ आत्मा राम जी की समाधि के दर्शन करने दिल्ली से पाकिस्तान तक पैदल पहुंचे हैं। इधर बहुत सारे गुरुओं के स्थान हैं। हम सियालकोट भी जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के हर एक के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। साधु अपने बाल नोच लेते हैं, किसी को सारी जिंदगी गाली नहीं देते, चूंटियों को भी साफ करके बैठते हैं, जो ज़ेरे ज़मीन चीज़ें हैं, सब्जियां वो नहीं खाते। तो ऐसा क्यों है? महाराज ये बताइएगा कि आप कहाँ से पैदल चलकर पाकिस्तान आए, कितने दिन लगे आपको आने में? देखिए, प्रमुख रूप से तो मैं यदि नज़दीक से नज़दीक का कोई स्थान कहूँ तो अमृतसर से मैं आया। और अमृतसर से जब मैं निकला था और उससे पहले भी जो अमृतसर आया था तो एक ही हेतु था कि मुझको जेठ सुदी अष्टमी के दिन यानी कि आज के दिन मुझको यहाँ पर गुरु जी के श्री चरणों में पहुंचना है। और जैन समाज का प्रतिनिधि होने के नाते से जैन समाज पर इन्होंने जो उपकार किए हैं बस उनके प्रति कृतज्ञता भी प्रकट करनी है। हम जो इनके प्रति फ़र्ज अदा नहीं कर पाए उसके लिए क्षमा भी मांगनी है। और गुरु जी से यह भी प्रार्थना करनी है कि साहब सदा दया भाव बनाए रखना, ताकि परमात्मा के द्वारा और आपके द्वारा बताए गए जो सन्मार्ग है उस पर हम चलते रहें और ये कार्य आज मेरा संपन्न हुआ। गुरुजी आपके क्या लगते हैं, और इतनी अकीदत आपकी कि आप पैदल चल के आप गाड़ी पे भी तो आ सकते थे? हाँ, देखिएगा, हम गाड़ी में भी आ सकते थे, इतना ही नहीं आ सकते थे तो हम हवाई जहाज से भी आ सकते थे। परंतु एक हमारी आचार पद्धति, एक व्यवहार पद्धति है कि उस कारण से हम जब से संन्यास यानी कि जब से दीक्षा लेते हैं तब से पैदल ही जाते हैं। जहाँ कहीं पर भी जाना हो तो उस नियम के अनुसार से हम पैदल वहाँ से यहाँ चल कर के आए। तो इसमें हमारी एक आचार व्यवस्था को ही आप समझें। गुरुजी से आपका क्या ताल्लुक है? देखिए, गुरुजी से मेरा सीधा सा बहुत नज़दीक का संबंध है। मेरे गुरुजी के यानी कि आत्माराम जी महाराज साहब जी की गद्दी पर जो बैठे वो वल्लभ गुरुजी थे। वल्लभ गुरुजी महाराज साहब जी के बाद में गद्दी पर जो विराजमान हुए वे विजय समुद्र सूरी जी महाराज साहब जी थे। समुद्र सूरी जी महाराज साहब जी का मैं शिष्य हूँ। समुद्र सूरी जी की गद्दी पर जो बैठे वो विजय इंद्रदिम्न सूरी जी महाराज साहब जी थे। इंद्रदिम्न सूरी जी महाराज साहब जी की गद्दी पर जो बैठे वो रत्नाकर सूरी जी महाराज साहब जी थे। रत्नाकर सूरी जी के बाद में समूह को, संघ को संभालने की जिम्मेदारी मुझको प्राप्त हुई। मैं उस नाते से मैं इनकी वंश परंपरा में आने वाला एक प्रमुख आचार्य हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ कहते हैं कि आप उसके गद्दी नशीन हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप जी। समझते हैं ना गद्दी नशीन? बिल्कुल बिल्कुल, मैं गद्दी नशीन समझता हूँ। और गद्दी नशीन कह सकते हो, गद्दीपति कह सकते हो, हमारे यहाँ पर गच्छाधिपति कहा जाता है, वो भी कह सकते। अच्छा, आप वाघा से एंटर हुए पाकिस्तान में पैदल और फिर आगे चल के गुजरांवाला पैदल आए हैं। 2 दिन लगे आपको। जाहिद करमावाला आपके साथ थे। पाकिस्तानी लोगों से कैसा प्यार मिला आपको, कैसा बर्ताव रहा उनका आपके साथ? देखिएगा, उनके आँखों को देखते थे तो उत्सुकता थी। जब वे लोग पुलिस वालों को देखते तो थोड़ा सा दूर हो जाते थे। हाँ, मतलब मिलना चाहते थे आपसे, लेकिन पुलिस की वजह से। और पुलिस के कारण से, कमांडो लोगों के कारण से। अच्छा, कमांडो की एक अपना काम है, उन्होंने अपने तरीके से व्यवहार करना है, प्रजा ने अपने तरीके से व्यवहार करना है और हम लोगों को भी अपनी रीति से व्यवहार करना है। अब अभी तक वो जो दूरी बनाए रखी या दूरी बनी रही, मैं अगली बार नहीं चाहूँगा कि मैं उनसे दूर रहूँ या वे मुझसे दूर रहें। हमारे बीच में नज़दीकियाँ और ज़्यादा बने, मैं ऐसा प्रयास करूँगा। वैसे पाकिस्तान की प्रजा के प्रति और पाकिस्तान की सरकार के प्रति, पाकिस्तान के हर एक के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं उनसे अपनत्व चाहता हूँ, सौहार्द चाहता हूँ। अच्छा, मुख्तसर सा बताइएगा कि जैन मत जो है, वो जो मज़हब है, उसके बारे में जो हमारे नाज़रीन है, हल्का सा मुख्तसर सा तारफ़ करवाइएगा कि कब स्टार्ट हुआ, क्या उसकी तालीमात हैं, छोटा सा मुख्तसर। जैन धर्म यदि हम नियमतः कहें तो जैन धर्म की शुरुआत नहीं हुई। जैन धर्म अनादिकालीन धर्म है, एक व्यवस्था है आत्मविकास की। देखिए, शरीर के विकास के लिए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जिन व्यवस्थाओं का आदमी बहुत ध्यान रखता है उससे शरीर का पालन पोषण होता है, परंतु आत्मा का नहीं, रूह का नहीं।
रूह के पालन पोषण के लिए एक सही व्यवस्था यदि किसी धर्म में पाई जाती है तो उन धर्मों में से जैन धर्म भी एक आत्मा के लिए जितनी सुंदर, जितनी विकास प्रधान व्यवस्था देता है और साधना की, उपासना की जितनी अच्छी व्यवस्था देता है, उतनी व्यवस्था अन्य धर्मों में भी पाई जाती है। मना नहीं, मगर सबकी पद्धति जुदा जुदा है। हम इसको कर्मक्षय की प्रक्रिया कहते हैं। 4-5 जगह बताएं जहाँ पर जैन माता के मंदिर अभी भी मौजूद हैं, जहाँ पे आप देखिए, जाना चाहते हैं। हम लोग सनखतरा भी जाना चाहते हैं, हम सियालकोट भी जाना चाहते हैं, हम ये क्या नाम है, थरपारकर, हाँ, देरावर वो जो है वेरावा जो है वो तो थरपारकर में। हाँ, तो वहाँ पर भी हम लोग जाना चाहते हैं। क्या है कि इधर बहुत सारे गुरुओं के स्थान हैं जहाँ पर कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर बैठ करके साधना की है, आराधना उपासना की है, लोक संपर्क किया है, लोगों को धर्म देशना भी दी है। हमारी इच्छा तो होती है कि हम वहाँ पर जाएं, परंतु थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था को देख करके थोड़े से वो कुछ कभी देखा ही नहीं। ये जैन मत में जिस तरह आप साधु हैं तो साधु अपने बाल नोच लेते हैं, किसी को सारी ज़िंदगी गाली नहीं देते। चूंटियों को भी ये जिस तरह आपने हाथ में ये रखा हुआ है कि आप जानवरों को हटा के साफ़ करके बैठते हैं, जो ज़ेर ज़मीन चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ वो नहीं खाते। तो ऐसा क्यों है? छुप के खाना खाते हैं आप, इसकी कोई छोटा सा मुख्तसर सा हमें बताइए कि ऐसा क्यों है? देखिए, हमारे में जो भगवान होते हैं उनकी एक अतिशय होता है कि आहार और निहार, ये दोनों चीज़ें उनकी अदृश्य होती हैं। उनकी तो चलो दिखती नहीं, फिर क्या हमको तो घर घर जाना, नगर नगर में जाना, हर किसी व्यक्ति से अलग तरीके से संबंध बनाना, देने लेने वालों के हर किसी के भाव शुभ ही हों वो कोई पक्का नहीं। तो उनके भावों का असर हमारे मन पर, हमारे तन पर भी पड़ता है। ऐसा तो नहीं है हम पर लोग नहीं करेंगे नज़र लग गई। नज़र लगना क्या है कि उसके दिल में हमारे प्रति जो द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है, उसका प्रभाव पड़ गया, इसका नाम नज़र। तो कम से कम खाने पीना जो कि अति आवश्यक चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग जहाँ तक हो सकता है गोपनीय रखें। तो जी जाहिद करमावाला साहब, बताइएगा कैसे आपने जो है इन लोगों को होस्ट किया है यहाँ पर पाकिस्तान में, कहाँ से लेकर चले और क्या सफ़र जारी है आपका? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में सिख भी आ रहे थे बड़ी देर से, हिंदू भी आ रहे थे, और हमारे जो बुद्ध कम्युनिटी है वो भी आती थी। लेकिन जैन के बारे में किसी को इतना लोगों को पता नहीं था कि ये जैन धर्म एक अलग धर्म है दूसरे मज़ाहब की निस्बत। तो क्योंकि मैं एक हेरिटेज लवर हूँ, मैं गुज़िश्ता 10 साल से वॉलंटरीली फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ। इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब को जो प्लेटफॉर्म है उसको रन करते हैं मैं और इमरान विलियम मिलके। पेज की निस्बत से बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से जुड़ते गए, और फिर अशवानी जी से रब्ता हुआ, उन्होंने बताया कि हमारी ये जगह हैं। फिर मैंने उन जगहों को कवर किया, उनकी फ़ोटोग्राफ़ी की और उसको अपने पेज पे डाला, और फिर और लोगों को पता चला कि वाकया ही पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान बनने से पहले एक जैन कम्युनिटी रहती थी जो मुख्तलिफ़ नामों से लोग मशहूर थे। ये लोग बहुत ज़्यादा वेल नाउन और कारोबारी लोग थे, और जो मेन शहर थे उनके अंदर ये बसते थे और अपनी दुकानें और फैक्ट्रियाँ वगैरह चलाते थे। तो जब से बाबा जी आए हैं 21 तारीख से, तो मैं उनके साथ हूँ और मैं उनके साथ पैदल चल रहा हूँ। उनको वाघा बॉर्डर से रिसीव किया पैदल ही उनको होटल में लेके आए। उसके बाद होटल से फिर हम गुजरांवाला की तरफ चले, जो कि हमने 2 दिन में सफ़र तय किया। और सफ़र में ज़ाहिर है पैदल चलने में मुश्किलात तो आती हैं काफ़ी ज़्यादा। हर 2 घंटे के बाद हम स्टे करते थे खाना पानी के लिए, और उसके अलावा रास्ते में बहुत लोग भी मिले जिन्होंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, ये इस तरह क्यों आ रहे हैं। फिर उन लोगों को भी बताया कि ये जैन कम्युनिटी के लोग हैं। असल में लोग इनको ज़्यादातर हिंदू समझते थे कि ये हिंदू आए हैं, तो फिर सब लोगों को वो क्लियर करना पड़ता था कि ये जैन कम्युनिटी के लोग हैं, ये इनकी परंपरा है। जैसे हमें सुख लेते हैं ना कि हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ कहाँ एग्जैक्टली आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं, क्यों आए हैं? ये इनके गुरुजी हैं आत्मा राम जी गुजरांवाला में। उनका 127 साला उनकी बरसी है, उस तकरीबात के हवाले से ये आए हैं इस टाइम गुजरांवाला में। इनके साथ बड़ा डिफरेंट तजर्बा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लोग किसी को कुछ कहते नहीं हैं, किसी को गाली तक नहीं देते, किसी का बुरा सोचते तक नहीं है।
खाते क्या हैं? और खाने में भी बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं ये ज़मीन के अंदर जो चीज़ होती है वो भी नहीं खाते, ज़मीन के ऊपर फल फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, जूसेस वगैरह लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो इनके रिलीजन में रिस्ट्रिक्टेड हैं वो ये नहीं खाते। ठीक है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि जाहिद करमावाला साहब जो हैं वो जैन मात का ये जो वफ़्द यहाँ पर आया है आत्मा राम जी की 127वीं बरस के मौके पर उनके साथ उनको गाइड भी कर रहे हैं, उनके साथ पैदल वॉक कर रहे हैं, उनके साथ टाइम गुजार रहे हैं, खाना पीना भी उनके साथ कर रहे हैं। तो किस तरह इन लोगों ने यहाँ पर होस्ट किया उनको, आपने ये सारा कुछ सुना और गुरुजी से भी उनकी बातें आपने सुनी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। ज़ाहिर महमूद गुजरांवाला।